हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि यूपी पुलिस वाले बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तारीख अब दिखनी चाहिए। सर, वो तारीख ही तो बता दो जो हमें अब देखनी चाहिए। तो क्या वो 11 फरवरी है? क्या वो 18 फरवरी है? इस बात पर भी चर्चा करेंगे और इस पर कितने चांसेस हैं एग्जाम होने के। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही कंफ्यूजन है। तो बच्चे, सारी बातों को आज तोड़ निकालेंगे और सारी लॉजिकल बातें करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तब भी यही आएगी कि सर, अगर 11 और 18 का हो गया, सरकार अपनी जिद पे अड़ गई, सरकार ने अपने फायदे के लिए हमारा एग्जाम करा दिया, पर फिर अब होगा क्या? क्या फिर हम तैयार हैं उस एग्जाम को देने के लिए? तो उसके लिए ये वीडियो है बच्चों, कि जैसे आप अभी तैयार हो या नहीं हो, खुद को कैसे चेक करें, या आपको फिलहाल अब क्या करना चाहिए। देखिए बच्चे, जो लोग बैचेस में पढ़ रहे हैं उनको बैच ही कंप्लीट करना चाहिए, अगर आपने पहले से टच में नहीं हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, ऐसे बच्चों ने बैच लिया है कि जिनको ये पता नहीं था कि मुझे पढ़ना क्या है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस आएगा, यहां तक नहीं पता लोगों को। अब जो बैच में सेट हो चुके हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो बैच की क्लासेस रेगुलर लेते रहें और उसी तरह से अपनी, अगर चीजें समझ आ रही हैं, उसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, वो बेस्ट है। लेकिन बहुत सारे बच्चे वैसे भी परेशान हैं कि सर, कुछ स्ट्रेटेजिकल आ जाए यूपी पुलिस पर तो हम और बेहतर हो पाएंगे। या जो बैच नहीं परचेज कर सकते, क्या सर उनके लिए आप कुछ कर सकते हो? तो उनके लिए भी इस वीडियो में बढ़िया इंतजाम किया गया है। तो बच्चे, अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एग्जाम कब तक होगा, तो यहाँ दो ही डेट आपको पकड़ में आ रही होंगी। एक तो 11 फरवरी और एक 18 फरवरी। ये दो डेट क्यों है? 12, 13, 14, 15 क्यों नहीं है बीच में? क्योंकि बच्चों, इन दोनों में ही संडे है और संडे में स्कूल्स फ्री होते हैं। और जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो स्कूल्स स्कूल्स फ्री रहने बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक चांस है सिर्फ संडे का ही। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो लैब्स में होता है, उसमें संडे वनडे की कोई दिक्कत होती नहीं है। तो एग्जाम ऑनलाइन ही, सॉरी, ऑफलाइन ही होना है। और इस बार भर्ती बोर्ड की जिद है कि वो एक ही शिफ्ट में पूरा एग्जाम कराना चाहते हैं, एक ही शिफ्ट में, एक ही दिन में। क्यों? 30 लाख बच्चों का शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी, अगर एक प्रदेश, मैं कह रहा हूं एसएससी को भी बहुत मुश्किल हो जाएगा 30 लाख बच्चों का एक दिन में एग्जाम कराना, एक ही शिफ्ट में। ये तो यूपी है ना। पर चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर हो पाता है तो। नॉर्मलाइजेशन के जो दंस है ना बच्चे, जिससे परेशान होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, वो भी बच्चों का बच जाएगा। बहुत अच्छी बात होगी अगर सब कुछ बहुत अच्छे से कंडक्ट करा लिया जाता है, साफ सुथरे तरीके से एग्जाम। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। पर समस्या एक है कि जब तक बच्चा भर्तियों के लिए चिल्लाता रहा पिछले 2, ढाई, 3 साल से, लेकिन भर्तियां का कुछ अता पता नहीं था। लेकिन भर्तियां आपने दी, बहुत ज्यादा दी, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। लेकिन क्या भर्तियों के बाद एक हेल्दी कंपटीशन हर कोई चाहता है? हर कोई भर्ती बोर्ड चाहता होगा कि हमें भी योग्य कैंडिडेट्स मिले, अच्छे कैंडिडेट्स मिले। तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, उसके लिए एक थोड़ा टाइम चाहिए बच्चे को। अब एकदम से फॉर्म भरवा रहे हो, एकदम से एग्जाम ले रहे हो, सब कुछ बहुत जल्दी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, जल्दी भर्तियां होती हैं स्टेट्स में, ऐसा होता नहीं है अक्सर, पर यहाँ हो रही हैं तो हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। लेकिन एटलीस्ट 2-3 महीने तो हमारे पास होने चाहिए। 3 महीने तो एटलीस्ट कोई भी डिजर्व करता है, कोई भी एग्जाम, इतना हर कोई देता है। जो भर्तियां हर साल आती हैं, वो भी 3 महीने एग्जाम के लिए समय देती हैं। और ये भर्ती तो 5 साल में आई है, यहाँ एग्जाम के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, ये बड़े दुखद है। हालांकि अगर हम इस फैक्ट पर बात करें कि क्या वो करवा पाएंगे एग्जाम, अगर वो चाहे भी तो, वो तो चाह ही रहे हैं कि एग्जाम हो जाए। स्कूलों से लिस्ट मांगनी शुरू कर दी है। हर जिले से डीएम से ये आदेश हुआ है कि भैया अपने यहाँ के कितने कितने स्कूल्स में सेंटर दिया जा सकता है, वो लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट भेज भी रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में से भेजी जा रही है। अब समस्या ये है कि भाई 11 फरवरी को अटक गया है आरओ यारो का एग्जाम, जिसको 10 लाख बच्चे देंगे। बैठे चाहे उसमें 5 लाख, पर 10 लाख का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, जितने फॉर्म हैं। तो 10,69,000 बच्चा अगर इस एग्जाम को देगा, तो इनको ये बाद में समझ में आया। भर्ती बोर्ड पहले 11 फरवरी पे ही अटका हुआ था, लेकिन जब अंदर से बात पता चली कि भैया आरओ यारो का भी एग्जाम है, तो इन्होंने मांगा कि 11 फरवरी को फिर कुछ सेंटर्स दे दीजिए, और कुछ जो बचे कुछ 18 फरवरी को अवेलेबिलिटी बता दीजिए। तो 11 और 18 दोनों दिन की अवेलेबिलिटी मांगी गई है। अब ये निश्चित है क्या कि ये 18 को करा देंगे?
नहीं, अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि 16 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट की है। 10 जनवरी के बाद साइट में बहुत सारी दिक्कतें, भगवान ना करे आए, अगर आ गई तो एग्जाम, इनको फॉर्म की डेट ही बढ़ानी पड़ जाएगी। जैसे आपने देखा भी है, जो खिलाड़ियों वाले फॉर्म है, अभी कांस्टेबल की जो खिलाड़ियों की भर्ती निकली थी, उसकी 1 जनवरी लास्ट डेट थी, और अब वो बढ़ करके उसको भी मेरे ख्याल से 15-20 दिन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा ही फॉर्म की डेट अगर बढ़ी, और अगर बढ़ करके ये पूरा अगर बढ़ी, तो कम से कम इतना जरूर बढ़ेगी कि वो जनवरी जनवरी चले। अब वो जनवरी जनवरी अगर फॉर्म चला, और 11 फरवरी को अगर एग्जाम आपको चाहते हो, तो भाई 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड भी दिया जाता है। तो क्या ये जनवरी में फॉर्म भरा के 1 फरवरी को एडमिट कार्ड दे सकते हैं आपका? ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। फॉर्म का के बाद कुछ काम भी होता है कंपाइलेशन का, उसमें भी कम से कम 15-20 दिन तो आराम से चाहिए ही चाहिए, चाहे कितना भी तेज करो इतने सारे फॉर्म्स के लिए। तो दिक्कतें यहाँ पर बहुत सारी हैं, अड़चने बहुत सारी हैं कि भैया इतने तारीख को एग्जाम करा पाए। ठीक है, पर ये जिद पे अड़े हैं, इसलिए अब हमें अपने आप को तैयार भी रखना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इसके बाद 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं यूपी में। अब आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो संडे का तो बोर्ड एग्जाम नहीं होता, संडे को तो ये फिर भी एग्जाम करा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के दौरान स्कूलों को यूपी बोर्ड किसी और को दे, किसी और संस्थान को, तो वहां भाई जब ये एग्जाम कराएंगे तो बहुत सारी तैयारियां उन स्कूलों में बहुत पहले से करनी पड़ती हैं। ये थोड़ी है कि एग्जाम जाओ, सुबह को पेपर दे दो बच्चों को और चले जाओ, नहीं, कई दिन के लिए स्कूल चाहिए, तो इसलिए वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो 22 फरवरी से अब आप देखो बोर्ड एग्जाम चलेंगे शायद 10-12 मार्च तक आराम से। अब 10-12 मार्च तक अगर एग्जाम चल गया तो फिर 10-12 मार्च के बाद पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें भी 17 मार्च का फिर लगा हुआ है पीसीएस का प्रीलिम्स पेपर, तो 17 मार्च को वैसे नहीं करा पाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो आचार संहिता कभी भी आ सकती है। अगर आचार संहिता एक बार आई तो फिर एग्जाम जाएगा मई जून में, जिसके लिए मैं पहले से कह रहा था। तो बहुत सारी अड़चने, इसलिए पीछे, बहुत ज्यादा पीछे खिसका नहीं पा रहे हैं। तो 11-18 की अवेलेबिलिटी इसलिए मांगी जा रही है। ठीक है, अगर ये 11-18 को नहीं करा पाए तो फिर शायद एग्जाम आपका बहुत डिले जाए, ये एक चांसेस बन सकते हैं। चलिए, हम फिर भी, क्योंकि हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, भर्ती बोर्ड कोशिश कर रहा है, तो भाई कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म जिस तेजी से निकाले हैं और कितनी भर्तियां एकदम से निकाल दी हैं, ये हमें लाइटली तो लेने को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या आपने फॉर्म भर दिया है बच्चों? एक मैं ये आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज भर दीजिए, क्योंकि क्या होने वाला है, 10 तारीख के बाद तो हो सकता है 10 क्यों, मैं 5 के बाद ही दिक्कत आ जाए। हमने पहले दिन वीडियो बनाई, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने पहले दिन फॉर्म भरा, ये बहुत अच्छी बात है। 2 लाख के करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन पहले दिन कर दिया। अगर उस गति से फॉर्म भरे जाएं तो फिर तो भाई साहब ये फॉर्म ही 35 लाख तक भी क्रॉस कर जाए, पर ऐसा होगा नहीं कि इतने बच्चे हर दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करते। पहले दिन बहुत ज्यादा आएंगे, दूसरे दिन फिर बीच में ढीले पड़ जाएंगे बच्चे, तो लास्ट के दिन में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को से मेरी रिक्वेस्ट है, अब आपकी ओटीपी समस्या मेरे ख्याल से सॉल्व आउट हो गई है, नहीं हुई है तो उन्होंने एक लिंक दे दिया है, आपकी सब चीजें भर गई हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ओटीपी ले सकते हैं। एक चीज तो ये, दूसरी आपकी बहुत सारी समस्याएं 13 वर्ष वगैरह वाली, तो वो भी भर्ती बोर्ड भी युद्ध स्तर पे काम कर रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहा है आपकी लगातार, तो वो प्रॉब्लम्स लगातार सॉल्व हो रही हैं, और अभी तक साइट में कोई हैंग वाली समस्या नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। 5-10 के बाद आएगी नहीं आएगी इस बात की गारंटी नहीं है, इसलिए बच्चों जब भी मौका मिल रहा है प्लीज फॉर्म भर दो। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, ये नहीं बना, वो नहीं बना, बात बिल्कुल सही है, तो प्लीज डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी तेजी बरत लो, थोड़ी सी तेजी बरत लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन भी करने हैं, ये मैं समझता हूं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बिना फॉर्म भरा नहीं जा सकता, इस वजह से बच्चे भर नहीं पा रहे हैं। आगे बात करूं कि मॉक टेस्ट में, तो डॉक्यूमेंट्स में जितनी तेजी कर सकते हो प्लीज, वहां भी साइट्स बिजी चल रही है तहसील स्तर पे, उनकी साइट उतनी स्ट्रांग भी नहीं होती, तो भाई मैनुअली जाके कुछ भी करके बनवाओ उसको। मॉक टेस्ट में कितना टारगेट लेकर के चलें। अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं, 2 बातें जनरल है, जो बच्चों की जनरल समस्याएं उस पर कर ली हमने। मॉक टेस्ट में अगर आप मुझसे पूछोगे कितना टारगेट लेकर के चलें, क्योंकि कंपटीशन बच्चों बड़ा होने वाला है, आपको ये लगता होगा कि सर 60,000 वैकेंसीज हैं, पिछली बार जो मेरिट गई थी एक भैया 41,520 49,568, वो एक साथ ही लगभग वैकेंसी आई थी, एक साल की छूट 49,568 में मिली थी, उसमें थोड़े से बच्चे और बढ़ गए थे, वरना लगभग उन्हीं बच्चों ने वो एग्जाम दिया था। तो वो 49,568 41,520 नहीं थी, क्योंकि बच्चा वही था, तो भर्तियां 49 प्लस 41 अगर मैं जोड़ दूं तो 90,000 वैकेंसीज हो गई। वो 90,000 वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ थी, अब आपकी कट ऑफ 60,000 के हिसाब से होगी। ऐसे सोचो ना आप इस बात को। तो अगर 90,000 बच्चों पे, या मैं कहूं कि भैया कट ऑफ वहां
ऐसा भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन के बिना, अगर रॉ मार्क्स देखूं तो 170-72 पे भी सिलेक्शन हुए थे, इतने में से 300 में से, और वो किसी किसी शिफ्ट में कोई शिफ्ट टाइट आ गई। वरना ऐसा भी हुआ है, आप देखो जो 2018 की फर्स्ट 41,520 थी, एक पेपर उनमें रद्द हो गया था, फिर वो अक्टूबर में हुआ, उसकी कट ऑफ 212-13 तक भी गई थी और सिलेक्शन नहीं हुआ था बच्चों का। ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन या सब चीजों से बचने के लिए अगर आप एक सेफ टारगेट चाहते हो तो भाई 220 से कम अपना लेकर के मत चलो। मॉक टेस्टों में कह रहा हूं मैं, 220 इस टारगेट को पा लो कैसे भी करके, भाई इतना तो मेरे को करना है और इससे प्लस ही करके चलना है। ठीक है, बाकी 240 आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कंटिन्यू मेहनत करते रहे ना, क्योंकि कंपटीशन का कुछ नहीं पता बच्चों, कितने पीक पर कब कितना बच्चा कैसे तैयारी कर ले, क्योंकि सबके पास आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे साधन, बहुत अच्छे अच्छे टीचर तैयारी कराने के लिए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि नवीन सर को लेके आइए सर, राहुल सर को लेके आइए यूपी पुलिस के लिए, तो आपने इन दोनों को दूर रखा है। तो बच्चों इसके लिए मैंने अब आपको अभी अपने प्लान बताने जा रहा हूं कि भाई आपके लिए फ्री में अवेलेबल होंगे, आप सब बच्चों को ये फ्री में तैयारी करवाने वाले हैं। दोनों सर की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे संदीप सर भी चाहिए हमें रीजनिंग में, तो उस बात पर भी अभी मैं चर्चा करूंगा। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन के लिए खास क्या करें, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भाई हम 55 क्वेश्चन है हमारे, सबसे ज्यादा रोल प्ले रीजनिंग ही करेगी, और बच्चों रीजनिंग अगर थोड़ी सी भी मुश्किल आ गई, थोड़ी सी भी, तो सारा टाइम यही खा जाएगी आपका। तो टाइम अगर मैनेजमेंट की मैंने लिखी है तो आप देख लो, अगर आपका रीजनिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपका उस मॉक टेस्ट में टाइम कम ही पड़ेगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका किसी पेपर में टाइम कम पड़ गया ना, वो आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा पेपर, क्योंकि आप उतना कर ही नहीं पाए जितना आप जानते थे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सिलेक्शन के चांस आपसे दूर हो जाएंगे। और भाई ये भर्तियां 60,000 रोज नहीं आती, 5 साल में आई है यूपी पुलिस की, तो इसलिए हर एक छोटी बात पर फोकस करके चलना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए भी बात करूं तो भाई हर संडे मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, और हर सेक्शन में अपना टाइम नोट किया करो कि मेरे को इसमें टाइम इतना ज्यादा क्यों लग रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस में मेरे को कितना ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट जो हमारे कराते हैं वो मिनी मॉक टेस्ट कराते हैं। सबसे ज्यादा टाइम मैनेज अगर हमारी कोई चीज कराती है तो मिनी मॉक कराती है, क्योंकि अगर हम रीजनिंग के 55 क्वेश्चन लेंगे तो हम उतना ही उसमें समय देंगे जितना वो डिजर्व करती है। और अगर आपको एक आदत बन गई, जैसे देखो बच्चों 55 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, यही दो वो हैं जो समय लेंगे। अगर मैं 37 क्वेश्चन हिंदी और 38 क्वेश्चन जीएस के देखूं तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए ये 8 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट मैक्सिमम। और अगर मैं यहां भी देखूं तो 8 से 10 मिनट मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इन दोनों को 15 से 16 मिनट में कर लेंगे तो, दोनों चीजों को। और हम देंगे भी ऐसे ही 10-10 मिनट देंगे मॉक में दोनों के लिए, मिनी मॉक जब चालू करेंगे तो 10 मिनट में ये 10 मिनट में, तो आपको एक आदत भी बन जाएगी कि 8 ही मैं कर रहा हूं मैं, तो खुश हो जाना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं, इसके लिए बच्चे लोग थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा देते हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि आप कितना भी ज्यादा लगा लीजिए, पर कभी भी 25 मिनट से ज्यादा मत लीजिए इसमें भी, क्योंकि सारा टाइम आपका रीजनिंग खाने वाली है। ठीक है, अब 25 और ये 20 ले ही जाओगे आप, क्योंकि आपको गोले भी काले करने हैं। 25 20 45, और आपके पास बचता है अब सवा घंटा। सवा घंटे का मतलब है 75 मिनट। तो 75 मिनट से ज्यादा किसी भी सूरत में रीजनिंग को मत देना। अगर 75 मिनट से ज्यादा आपने समय दिया रीजनिंग को तो भाई आपका बेड़ा गर्क हो जाने वाला है, क्योंकि फिर बाकी विषय छूटने वाले हैं आपके। ठीक है,